कर्क राशि वालों, आपकी जिंदगी 3 मुद्दों पर टिकी है। 1 दिसंबर से 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है, मैं जानता हूं। अब बचे हुए जो 7 माह है, 1 जून से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय, ये आगे आने वाले 7 माह आपके जीवन के कैसे रहने वाले हैं, आज मैं इसकी चर्चा ही करूंगा। हर इंसान चाहता है कि जीवन में एक अच्छी जॉब करे, अच्छा व्यापार करे, जीवन में परिवार खुशियों से लहलाए, संतान का सुख मिले, परिवार का सुख मिले, अच्छी शादी हो, जीवन में खुशहाली हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, हर सुविधा हो और आमदनी के रास्ते आते रहें और जिंदगी चलती रहे। मगर कभी कभी सोचा हुआ होता नहीं है। इंसान सोचता कुछ और है और उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। जब अपने ही अपनों को धोखा देने लगे, जिंदगी जीते जी जहन्नुम बन जाए, रट्टे फसाद फजीयत में जिंदगी निकलती चली जाए, पारिवारिक झगड़े इंसान को नेस्त नाबूद कर देती है, पारिवारिक लड़ाइयाँ, पारिवारिक राजनीति माहौल इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में अब तक हो रहा है तो ये 3 सिद्धांत अगर आपने समझ लिए तो आपके जीवन में ये जिंदगी जीते जी स्वर्ग के समान आप जिएंगे, ये जहन्नुम जिंदगी से पीछा छूटेगा। कर्क राशि देवीय राशि है, इसका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा साक्षात आपके लगन का राजा है। चंद्रमा माँ है, मन है, पानी है और रुपया पैसा है। आप भावुक हैं, मैं जानता हूं, आप सबके काम आने वाले इंसान हैं। मगर एक समय ऐसा होता है कि जब आपको कोई काम पड़ता है तो आपके कोई काम नहीं आता। आप रिश्ते निभाते हैं दिल से, मगर दूसरा इंसान दिमाग से रिश्ते निभाता है, उसके कारण आपको धोखा नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये जो जन्म कुंडली है ये आपकी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। शनि राहु केतु इसके मालिक हैं, इसके राजा हैं, इसके बादशाह हैं। चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है, हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन चंद्रमा कर लेती है। उसके कारण आपकी मनोदशा, आपकी मानसिकता, आपका मन बदलता रहता है। कभी आप बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, कभी गाने बजा के डांस करने लगते हैं, कभी कभी आप दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो शनि राहु केतु के हाथ में है, मगर चंद्रमा आपकी लगन का राजा है, मालिक है। अब मैं बताऊंगा 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है। शनि राहु केतु के जो सिद्धांत हैं जो कि जर जोरू जमीन से जुड़े हुए हैं वो कैसे सही करनी है। देखिए शनि राहु केतु क्या है, ये पिछले जन्म की कुंडली को इस जन्म से जोड़ते हैं। आपका जो जीवन है, जो कर्क राशि है, वो पिछले जन्म में कुछ ऐसे दान धर्म करके आए हैं, ऐसा आप पुण्य करके आए हैं जो आपको देवीय राशि प्राप्त हुई है। बहुत ही भोले सौम्य, अपने काम को दिल से करने वाले, रिश्तों को दिल से निभाने वाले होते हैं, बहुत ही भावुक लोग होते हैं। मगर कभी कभी इनको गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इनका नुकसान का कारण बनता है। अब यहाँ जर जोरू जमीन के सिद्धांत को समझ लीजिए। अगर आपको बचे हुए 7 महीनों में अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है, खुशहाल बनाना है और अच्छी रखना है, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 15 मई सन 2026 तक का समय तो बहुत खराब गया है, क्योंकि शनि राहु ने तांडव मचाया है। राहु ने 6 ग्रहों के संग विस्फोट किया, साल के 2 ग्रहण वर्ष के प्रारंभ में ही पड़ गए। ऊपर से शनि मंगल की युति 11 मई सन 2026 को टूटी है। अब शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई सन 2026 को प्रवेश कर चुके हैं और शनि महाराज 23 जुलाई सन 2026 तक मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। फिर 11 दिसंबर सन 2026 के बाद शनि देव मार्गी रहेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता क्या रहा हूं ये समझिए। देखिए शनि राहु केतु यानी जर जोरू जमीन, जर का सिद्धांत सीधा सीधा है, बहुमूल्य वस्तुएं जो कि सोना चांदी नगद रुपया जेवरात, ये चीजें आदमी बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत से संजोता है, बहुत मेहनत से ये नसीब से प्राप्त होती है। पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो इस जन्म में आपको भुगतनी पड़ती हैं, जो कि आपकी कुंडली में श्राप लगाती है। अगर आप लंबे समय से कर्जदार हैं, दुख भोग रहे हैं, बार बार घाटा खा जाते हैं, संतान निकम्मी निकल गई है, सेहत आपकी खराब रहती है, बीमारियों का इलाज नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं स्त्री से मान सम्मान नहीं मिलता, आपकी पत्नी आपको लताड़ती रहती है, आप पे हुकूमत चलाती है, या आप पति है तो पत्नी के द्वारा जो है त्रसित है, और आप पत्नी है तो पति के द्वारा त्रसित है। यानी घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़े, आपस में तू मैं का होना, सब चीज़ें अगर आपकी दिक्कत है, संतान निकम्मी नालायक है, उसकी सेहत खराब रहती है,
या कहीं ना कहीं कर्जदार हो गए, बार बार लॉसेस हो जाता है, आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं फिर नुकसान हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में कर्जा ही कर्जा हो गया, टेंशन है, तो समझ लीजिए ज़र का सिद्धांत टूटा हुआ है। पिछले जन्म में कुछ जाने अनजाने किसी का गहना गिरवी गाटा सोना चांदी चुरा लाए, हड़प लिया, साहूकार बन के आपने किसी की चीज़ गिरवी रखवा ली, उस पर मूलधन ब्याज खाया और जो व्यापार था आपका कोई बात नहीं है, मगर आपने उसका दान नहीं किया, मतलब कुछ कमाई का हिस्सा दान नहीं किया, या आपने किसी भी रूप में डोनेशन नहीं किया, किसी ज़रूरतमंद को भोजन नहीं कराया, या उसको गौ सेवा में नहीं लगाया, किसी भी रूप में अगर कोई डोनेशन नहीं किया, किसी भी बाबत में कोई उपाय नहीं करे अपने आपने पिछले जन्म की कुंडली में, बस खाते ही गए, वो पाप का घड़ा भरता गया और वो ड्रम बन गया और इस जन्म में आपको भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं जो मैंने आपको बताई। इससे बचने का भी उपाय बताऊंगा कैसे ये सॉल्व होंगी, मगर पहले 2 सिद्धांत और समझ लीजिए। दूसरा सिद्धांत है जोरू का, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका। ये इस जन्म में आप अगर धोखा खा गए हैं, प्रेम में धोखा आपको मिला है, या कहीं ना कहीं आपने शादी करी उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़े चालू, घरेलू हिंसा, मारपीट और तरह तरह की रोज बहस होना, तो समझ लो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो होते तो गुलाब के फूल की तरह हैं, मगर कब लड़ाई झगड़े में बबूल के कांटे बन जाते हैं ये पता नहीं चलता, और उसके बाद फिर जिंदगी नरक बन जाती है। ना आदमी खा सकता, पी सकता, नौकरी कर सकता, व्यापार कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि घर की लड़ाई बहुत बुरी होती है। पिछले जन्म में आप कुछ करे आए, पत्नी को धोखा दे आए, या आप पत्नी थी पति को धोखा दे आई, किसी भी रूप में आपने क्या किया, ससुराल वालों ने आपको धोखा दिया, या आपने आपस में कोई ना कोई कुछ ऐसे काम करे आए जो धोखे को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्वासघात किया एक दूसरे के संग, भारी रिश्तों को तवज्जो दी और आपने घर के रिश्तों को तवज्जो दी नहीं, तो उसमें अगर धोखेबाजी आप पिछले जन्म में करे आए तो इस जन्म में आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, और शादी के बाद आपकी ज़िंदगी नरक बन गई है। शादी से पहले स्वर्ग थी, और शादी के बाद अगर लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत चल रहे हैं, आपने बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली है, शादी टूटने के कगार पर है, तलाक की स्थिति है, अभी 1 महीना भी शादी को नहीं हुआ है, शादी में लड़ाई झगड़े चालू हैं, या कहीं ना कहीं आपकी पत्नी बीमार रहती है, या आप खुद जेंट्स हैं आप बीमार रहती हैं, कोई भी दिक्कत है पैसे रुपये से संबंधित, तो समझ लो कहीं ना कहीं जोरू का सिद्धांत टूटा हुआ है। तीसरा सिद्धांत होता है जे केतु का सिद्धांत है, वो है जमीन का। जमीन जान से प्यारी होती है, अपना घर स्वर्ग से भी बड़ा होता है। यहाँ 2 चीजें निकलती हैं, पहले तो अपनी मेहनत की कमाई जिससे आपने जमीन खरीदी, घर बनवाया, फ्लैट खरीदा। दूसरी चीज निकलती है पैतृक धन, जो कि आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी की थी, अब वो तो छोड़ गए, वो आपके नाम में लिख गए। अब आपके नाम में तो लिख गए, मगर उसमें भी आपको सुकून नहीं मिला, सुख नहीं मिला, क्योंकि तीसरे की टांग अड़ गई। यहाँ सौतेले भी निकले आए, या आपकी बहन निकले आई, या किसी भी रूप में आपके भाई भतीजे रट्टे फसाद फजीयत करते हैं, उन्होंने मुकदमेबाजी कर दी, आपको टेंशन देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको गालियाँ निकालते हैं उनसे, या आपने कोई ऐसी ज़मीन खरीदी जो कि लेने से पहले तो साफ सुथरी थी, और जब पैसे डाले उसमें रजिस्ट्री करी, बैनामा करा, तो वो ज़मीन रट्टे फसाद फजीयत की निकली आई, वो बंटवारे की ज़मीन थी, उस पर मुकदमेबाजी चल रही है और आपका पैसा फंस गया, ये भी कारण हो सकता है। या आपने कोई ज़मीन ली और वो साफ़ सुथरी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें मकान बनवाया, दुकानें बनवाई, महल खड़े करे, ताजमहल बनवाया, सब कुछ करा आपने, मगर आपने ये सोच के किया कि भाई मैं किराया खाऊंगा, इसका रेंटल इनकम खाऊंगा, या बना के बेच दूंगा, लाखों में खरीदी है करोड़ों में बेचूंगा। अब ये चीज़ें तो आपने सोची, मगर सोचा हुआ पूरा कहाँ हुआ, ये तो उल्टा हो गया, वो ज़मीन में पैसा फंस गया और आपका पैसा फंस गया, बर्बाद हो गया, ना तो वो ज़मीन किराए पे उठती, ना वो बिकती, और ऐसा किराएदार मिल भी गया जो वो कब्जा करके बैठ गया, ना तो किराया देता ना ज़मीन को खाली करता। और पैतृक धन की ज़मीन है, उसमें भी कलेश है, वसीयत कर गए हैं माता पिता दादा दादी, तो उसमें भी सगे सौतोलों में कलेश लगा हुआ है, तो वो ज़मीन ना बिक सकती, और रह रहे हैं तो टेंशन है, हर तरीके से आपको परेशानी का सामना अगर इस जन्म में करना पड़ा है, तो ज़मीन का सिद्धांत टूटा हुआ है। यानी आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ ज़मीन के विवाद में पड़े थे, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी जो कमज़ोर व्यक्ति था उसकी ज़मीन पर दावा कर दिया, हड़प ली, या उसको हथिया लिया, उससे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया,
या कहीं ना कहीं घर वालों से आपने धोखा किया, जमीन को बेच खाया या उनकी जमीन हड़प ली, भाई भाई का हिस्सा मान लिया, तो इस जन्म में मंगल बद्ध शनि खराब आ जाता है, तो इस जन्म में आपको ये धोखे का सामना करना पड़ता है। अब इसे सही कैसे करना है? देखिए, क्रोध से सही नहीं होगा, लड़ाई से सही नहीं होगा, पहले ये समझ लीजिए। ये आपको अपने ग्रहों को सही करना पड़ेगा। आपके ग्रह कुंडली में खराब है, इसलिए आपको ये मुसीबतें परेशानियां आती हैं। हर वर्ष ग्रह बदलती हैं, कुंडली बदलती है, वर्ष में एक बार जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, बर्थडे टू बर्थडे, क्योंकि कुछ ग्रह लाभ देने आते हैं, कुछ ग्रह चोट पहुंचाने आते हैं। तो जो चोट पहुंचाने ग्रह आते हैं उनके उपाय करने, जो हम आपको देंगे, छोटे छोटे उपाय करना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी के मार्ग खुलेंगे और परेशानियां कम होंगी। दूसरी चीज, अपने घर में किसी को भी, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आप पत्नी है तो पति को, भाई बहन, माता पिता, भाई बाप बेटे के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते, भाई भतीजों के रिश्ते, आपस में धोखाबाजी नहीं करनी। किसी भी तरीके से बात को साफ सुथरी करिए, गुस्से को कंट्रोल करिए और घर में राजनीति माहौल से बचिए। जो आपसे लड़ने आ रहे हैं, आपका टाइम खराब करने आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए। जो रिश्ते निभ रहे हैं उन्हें निभाइए, जो रिश्ते ज़्यादा परेशानी वाले हैं, जो आपसे नहीं सेट हो रहे हैं, उनको वहीं की वहीं छोड़ दीजिए। अगर लड़ाई झगड़े और घर की राजनीति से बचिए तो उधर जाइए ही मत, जहाँ कलेश है। तो आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में, अपने जो ज़िंदगी के टारगेट हैं, नौकरी के, व्यापार के, आपकी उन्नति के, वो सब आपके पूरे होंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना और समय समय पे ग्रहों के उपाय करने हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आप पाप करे आए तो वो उपाय पुण्य जो है उपाय के रूप में, उन्हीं से ही वो सही हो सकते हैं, और कोई चारा नहीं। तो इस चीज़ को समझिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। जो आपसी रिश्ते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हैं, पति पत्नी के हैं, या पत्नी पति के हैं, माँ बेटे के हैं, भाई बहन के हैं, बाप बेटे के हैं, भाई भतीजों के हैं, जो भी रिश्ते हैं उनको आपको सही आपको ही करना है, और वो प्रेम से ही होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दान धर्म पुण्य और अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे तो जीवन में समस्याओं का समाधान होगा और आपको एक सही दिशा, सही मार्ग मिलेगा और आपको एक सुकून और एक शांति मिलेगी, और वो सुकून शांति आपके जीवन में तरक्की करेगी। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी उधारियाँ कम हो, चाहे आपके ऊपर से कर्जे की स्थिति खत्म हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी नौकरी जॉब सही चले। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमारी फीस पे करके आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए और आप वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा। और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।